अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सामिया सैफ़ी आपके लिए लेकर आई हूँ स्लेटर रूल, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये आपकी पीरियोडिसिटी के आगे वाला टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं स्लेटर रूल की। स्लेटर रूल क्या होता है? जो स्लेटर रूल होता है, स्लेटर्स रूल्स आर अ सिंपल वे टू एस्टिमेट हाउ मच पुल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ ऑन अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन। इमेजिन द न्यूक्लियस एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रॉन एज अ लिटिल बिट्स ऑफ मेटल इट्स ट्राइंग टू अट्रैक्ट। क्या कहा मैंने? जो स्लेटर रूल होता है, अगर सिंपल वे में अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने स्क्रीनिंग कांस्टेंट हैं किसी एटम में, उसको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, स्लेटर रूल डिस्क्राइब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितने न्यूक्लियर चार्ज हैं ये इसको बताता है। जेड इफेक्टिव इजिकल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड तो आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, ये सिग्मा क्या है? ये आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। किस तरह से ये वर्क करता है? सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑपर रूल आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, तो आप उससे सीख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। ऑपर रूल में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। इसमें शील्डिंग कांस्टेंट हम उसमें निकालेंगे, और जो आपका सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे उसकी जो वैल्यू आप रखेंगे 0.35 रखेंगे। n-1 शेल अगर आप बात करें तो 0.85 उसकी वैल्यू रखेंगे। n-2 शेल अगर बात करते हैं तो 1.00 आप उसकी वैल्यू रखेंगे। जितने भी अदर शेल इलेक्ट्रॉन है F तक के, आप उसकी वैल्यू 1.00 रखेंगे। हम क्वेश्चन से ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड जेड इफेक्टिव ऑफ 4s 3d 3p एंड 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 26 होता है। सबसे पहले 4s की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, 4s की बात करते हैं। आयरन का जो आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से इसको लिखूँगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। आप काउंट करके देख लीजिए इन सब में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें 4s पर निकालना है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन आपको इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो आपका इन्वॉल्व हो गया, बस एक इलेक्ट्रॉन बचा आपका। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4s2 है। जो मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या वैल्यू हम रखेंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, 0.35। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही करा है। 1 की मल्टीप्लाई मैंने देखी लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई मैंने 0.35 से करी इस इलेक्ट्रॉन के। अब इसके बाद वाले 3, अब देखो ये 3s2 है, 3 है और यहाँ 3 तीनों है, तो ये इसके बाद वाले जितने भी शेल हो गए n-1 शेल। 2 के साथ साथ कितने, ये पूरी आपके n-2 शेल हो गई। ठीक है, अब पहले इसकी मल्टीप्लाई मैंने 1.035 से कर दी। अब 6 और 6 कितने हो गए आपके 12, और 12 और 2 कितने हो गए आपके 14। 14 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो n-1 शेल होती है उसकी वैल्यू होती है 0.85, तो 14 की मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर मेरी अदर शेल आ गई, n-2 शेल है। n-2 शेल के लिए जो वैल्यू रखेंगे हम 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 10। 10 की मल्टीप्लाई 1.00 से कर देंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब जो मेरे तीनों आंसर आए हैं मैंने इनको प्लस कर दिया है, और जो मेरी फाइनल वैल्यू आ गई है सिग्मा की, जो मेरी वैल्यू आ गई, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया, वो आ गया है 22.25। ठीक है, इसके बाद जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम फॉर्मूला रखते हैं जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू 26 और सिग्मा की वैल्यू मेरी आई है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ऐसे ही हम आयरन के लिए निकाल रहे थे जेड इफेक्टिव। अब ये हमने 4s पे निकाला है, अब हम 3p पे देख लेते हैं 3p पर कैसे निकलेगा। जितने भी राइट साइड वाले होते हैं ना, वो हम उसको मतलब उसको कट करते जाते हैं। अगर हमारे राइट हैंड साइड पर कोई इससे आगे अगर कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, तो जैसे 3p है, अब आप इसमें से देख लेंगे 3p कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ना, हम इन्हें कट कर देंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। ठीक है,
अब वो यहाँ देख लेते हैं 3p पर निकाला है भाई। इन्वॉल्वमेंट तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, तो हम पर यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे 5। ठीक है, अब इस वाले आपकी इस वाली जो ब्रैकेट है इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 5 और 2 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पर लास्ट वाला है सबसे, क्योंकि क्या हो जाएगा 0.35 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद जितनी भी शेल है ये n-1 शेल हो गई आपकी 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन n-1 शेल के लिए हम कितनी वैल्यू रखते हैं 0.85, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर ये हमारी अदर शेल हो गई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 1.00 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2। जो आपका z की वैल्यू इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.25, इतनी आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इन सबको प्लस करके जो आपके इनके आंसर आए हैं तो इस सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और आपकी z की जो वैल्यू है वो आई है 26 और सिग्मा की वैल्यू आपकी 22.5। तो इसका फाइनल आंसर आप निकाल लेंगे और मुझे भी बताएंगे कमेंट में। ये हमने 3p पे, अब हम 3d की भी बात कर लेते हैं, 3d पर भी देख लेते हैं क्या। तो 3d के लिए वही सबसे पहले हम 3d की बात करें तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर बाद में देखेंगे 3d कहाँ पर आ रहा है, 3d यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बाद राइट हैंड साइड पर 4s को कट कर देंगे। 3d के कितने इन्वॉल्वमेंट होंगे 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, 5 बचेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर हमारे पास जो n-1 शेल है इसमें देखते हैं n-1 शेल ये है आपकी 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके n-1 शेल के लिए। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो क्लोजर न्यूक्लियस है 6 7 8। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 0.85। ऐसी ये सारी आपकी आउटर शेल हो गई। कितनी हो गई n-2 6 7 8 9 10। कितनी हो गई 10 मल्टीप्लाई 1.00। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके इसको निकाल कर बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।